प्रशांत किशोर की वजह से पुरानी पार्टियां जो बिहार में कई सालों तक राज भी की थी, सबके होश जो है वो फाख्ता हो गए हैं। प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जो जन स्वराज कल ही बन के तैयार हुई है, उससे कहीं ना कहीं बिहार की जो भी पुरानी पार्टियां हैं उनमें एक तरीके से खौफ का माहौल है। चाहे आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, जेडीयू हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, हर तरफ सिर्फ एक विषय की चर्चा हो रही है कि प्रशांत किशोर से कैसे निपटना है, प्रशांत किशोर को कैसे हटाना है बिहार की राजनीति से। क्योंकि प्रशांत किशोर जो है सभी पार्टियों के लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। जितनी भी तैयारियां हुई थी, जेडीयू वाले आरजेडी के लिए किए थे और बाकी तमाम दलों के लिए किए थे, इंडिया गठबंधन के लिए किए थे। उधर इंडिया गठबंधन वाले, आरजेडी वाले जो है वो बीजेपी और जेडीयू वालों के लिए किए थे। लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी का ऐलान हुआ है, यानी कल के बाद से इन लोग की चिंताएं बढ़ती जा रही है। पहले तो ये लोग प्रशांत किशोर को पहचानते भी नहीं थे, पहचानने से इनकार कर रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पे प्रशांत किशोर के ऊपर चौतरफा हमला शुरू हो गया है। और ये बात इस बात का गवाह है कि प्रशांत किशोर के पार्टी बनने से सभी पार्टियों में बौखलाहट की स्थिति है। बौखलाहट इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं। और आखिरकार क्यों ये लोग बौखलाए हैं, इसके पीछे के कारणों को भी मैं आपको समझाऊंगा। आज 4 कारण मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से तमाम पुरानी पार्टियां जो है इस वक्त प्रशांत किशोर से डर रही हैं। उन कारणों के ऊपर आऊं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कल ही ऐलान किया प्रशांत किशोर ने कि जो उनका जन स्वराज एक संगठन था वो अब पार्टी के रूप में जानी जाएगी और बिहार में एक नई नवेली पार्टी ने कल ही के दिन जन्म लिया। और उसके बाद देख लीजिए स्थिति जो है पूरा बदल गया है। और कल से लेके आज तक आरजेडी ने कम से कम 10 पोस्ट कर दिए होंगे। आरजेडी की तरफ से कई नेताओं ने बयान दे दिए। आरजेडी जो है वो अलग बौखलाई है। उधर सम्राट चौधरी के बयान आ जाते हैं कि भाई पार्टियां तो खुलती रहती है, प्रशांत किशोर जी खुद को साबित करके दिखाएं। फिर अशोक चौधरी का बयान आ जाता है जेडीयू की तरफ से। तो ये तमाम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं। और इसके पीछे का कारण क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले जानिए इन 4 कारणों को। पहला है कि जिस तरीके की इनकी ओपनिंग रही है वो आज तक, पार्टी तो बहुत लोगों ने बनाया लेकिन इस तरीके से किसी की ओपनिंग नहीं हुई है। प्रशांत किशोर जो भी कर रहे हैं अलग ही कर रहे हैं, अजूबा ही कर रहे हैं। पीके की ग्रैंड ओपनिंग, मतलब पीके जो है वो अपनी पार्टी बनाते हैं और वेटनरी ग्राउंड में 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं सिर्फ इनके पार्टी बनने के वक्त। अब समझ जाइए, इतना बड़ा एक माहौल क्रिएट कर देना, इतना बड़ा भौकाल बना देना निस्संदेह बाकी लोगों को टेंशन में डाल सकती है। और इसी वजह से लोग टेंशन में भी आ गए कि भाई 1 लाख से अधिक लोग पहुंच कैसे गए। उसके बाद कई तरीके के आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये आरोप उस बौखलाहट की निशानी है जो प्रशांत किशोर की भीड़ को देख के बाकी पार्टियों में आई है। अब इतने सारे लोग जो है वो आए थे, प्रशांत किशोर को घेर के बैठ गए। कुछ लोग इनके साथ सेल्फी लेना शुरू कर दिए, कुछ लोग एकदम माहौल बना रहे हैं, ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं। हर तरफ जो है चौतरफा एक तरीके से देखा जाए तो प्रशांत किशोर लोगों से घिरे हुए हैं। और ये माहौल बता रहा था कि जो इनकी ग्रैंड ओपनिंग है भारी से भारी नेताओं को, बड़े से बड़े नेताओं को टेंशन में डाल सकती है। और हुआ भी ऐसा। ये जो माहौल बना था, पूरा पटना जो है एक तरीके से इनके लोगों से बिछा हुआ था। पूरा पटना कल एक रंग में दिख रहा था और वो था पीला रंग जो कि जन स्वराज का रंग है। सब लोग पहुंचे थे जन स्वराज को समर्थन देने के लिए, प्रशांत किशोर को समर्थन देने के लिए। और इस वजह से बाकी पुरानी से पुरानी पार्टियों का टेंशन में आ जाना लाजमी है। और इसी वजह से पार्टियां टेंशन में हैं कि भाई इस तरीके की ओपनिंग तो मैंने सोची नहीं थी, इससे पहले ऐसी ओपनिंग हमने देखी भी नहीं थी। आप देख लीजिए इससे पहले जो बिहार में पार्टियां बनी है, किस पार्टी के बनने में 1 लाख लोग जो है मौके पे पहुंच गए हैं, किस पार्टी के बनने में इस तरीके से ढोल नगाड़े पीटे गए हैं और पूरा माहौल बना दिया गया है। और किस पार्टी के बनते वक्त जो एक तरीके से कहा जाता है ना सैलाब, जन सैलाब इस तरीके का देखने को मिला है, तो वो है सिर्फ प्रशांत किशोर की पार्टी। और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है। पुरानी से पुरानी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, सब में डर की स्थिति है। आप देख लीजिए दूसरा रीजन क्या है।
दूसरा रीजन है पीके के मुद्दे। देख लीजिए, मुद्दा जो है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिन मुद्दों पे प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले बिहार में उन मुद्दों पे ठीक तरीके से चुनाव लड़ा नहीं जाता था। अब देख लीजिए, बात किस चीज की होती थी? बिजली की। और ये बात एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि देखिए, बिजली के नाम पे वोट मांगा गया है और बिजली आई भी है बिहार में। इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई गरीबों को आवाज चाहिए, वो दलित वंचित वर्ग जो दबाए जाते हैं, जिनको नीचे दिखाया जाता है, उनको कहीं ना कहीं आगे लाने का काम करना चाहिए। इसके ऊपर वोट मांगे गए लालू प्रसाद यादव के द्वारा और जनता ने उन्हें वोट दिया। लेकिन किस नाम पे वोट नहीं मांगे गए, किस नाम पे वोट नहीं मिला और किस चीज की सबसे ज्यादा कमी है, तो उन्होंने बताया रोजगार के नाम पे कभी आपने वोट नहीं मांगा, कभी आपने बच्चे के शक्ल को देख के अपने वोट नहीं मांगा, कभी आपने इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देने के लिए वोट नहीं मांगा और इसी वजह से बिहार के जो बच्चे हैं वो पिछड़ते चले गए। रोजगार की कमी हो गई, इंडस्ट्री की कमी हो गई और बिहार में विकास की कमी हो गई। तो यही 3-4 मुद्दे हैं जिसको लेके ये आगे आए हैं। मुद्दे जो हैं इतने अलग, इतने यूनिक, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब देख लीजिए, पुरानी से पुरानी पार्टियां हैं, कोई भी शराबबंदी के ऊपर एकदम कुछ नहीं बोल रहा था कि भाई इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। प्रशांत किशोर आते हैं, कहते हैं कि चलो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, हम वो देख लेंगे, लेकिन हम 1 घंटे में शराबबंदी जो है वो खत्म कर देंगे, ये कानून ही हटा देंगे। उसके बाद स्मार्ट मीटर के ऊपर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं कि भाई लोग को समझाइए तो सही और स्मार्ट मीटर को की जांच तो कीजिए। तो ये जिस तरीके से मतलब माहौल बना के जो मुद्दा बना रहे हैं वो अलग है। इसके पीछे का कारण भी है, जो तैयारी इनकी रही ना वो बहुत स्ट्रांग रही। आप सोच लीजिए कि ये अब तक जितने जगहों पे गए हैं, गांव गांव लोगों से मिले हैं, लोगों की समस्याओं को इन्होंने नोट किया है, बड़े ध्यान से लोगों को देखा है, उन लोगों के जीवन यापन की शैली को भी देखा है जो समाज के निचले तबके से आते हैं, और फिर इस हिसाब से वो मुद्दा बना रहे हैं ताकि सब लोग को समझ में भी आए और सब लोग उसे मानने पे जो है एक तरीके से उस बात को स्वीकार भी कर ले, उसको मानने पे मजबूर भी हो जाए। और इसी वजह से प्रशांत किशोर जो इंपैक्ट डाल रहे हैं अपने मुद्दों की वजह से बिहार की राजनीति में, इससे पहले देखने को नहीं मिला था। रोजगार की बात कर रहे हैं, महिला की भागीदारी की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को आगे लाने की बात कर रहे हैं, सब में आगे आ रहे हैं और इस वजह से परेशान है लोग कि भाई ये मुद्दा तो कभी सोचा ही नहीं था हमने, हम तो बस बिजली पानी तक की बातें करते थे, सड़क की बातें करते थे, लेकिन ये पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जिन मुद्दों के ऊपर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को चुनाव आज तक जितवाते आए हैं कि भाई बिहार जो है वो गुजरात मॉडल पे काम करेगा, हम कुछ सालों में बिहार को गुजरात बना देंगे, पलायन रोक देंगे, रोजगार आपको दे देंगे। अब लोग खुश हो जा रहे हैं कि भाई अब ये बात सिर्फ इसकी नहीं कर रहा कि हम आपको 4 किलो राशन देंगे, अब ये बात करने लग गए हैं कि हम आपको रोजगार ऐसा दे देंगे कि इससे आप 4 लोगों को 4-4 किलो राशन बांट पाओ। लोग खुश हैं, लोग को अच्छा लगने लग गया है और ये मुद्दा बिहार की राजनीति में आज से पहले नहीं आया था। आज से पहले इस बात पे बात होती थी कि भाई 5 किलो राशन किसने दिया, किरासन तेल किसने दे दिया, चीनी किसने बांटी, लेकिन अब मुद्दा इन्होंने बड़ा उठा दिया है और इस वजह से भी ये तमाम पार्टी जो है, जो इससे पहले जो मुद्दा बनाते थे वो कुछ और होता था, धर्म के नाम पे मुद्दा होता था, जाति के नाम पे मुद्दा होता था, राशन के नाम पे मुद्दा होता था, बाढ़ के नाम पे मुद्दा होता था, लेकिन अब मुद्दा ही बदल गया है और इस वजह से पार्टियों में खौफ की स्थिति है। अब आइए तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, पीके की रणनीति। इनके मुद्दे से डायरेक्ट संबंध है पीके की रणनीति की। मैं आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से पीके गांव गांव में जाके लोगों की समस्याओं को पहले उन्होंने देखा, अच्छे तरीके से ये जानने की कोशिश की कि भाई लोग वाकई किस चीज से परेशान हैं और फिर उसे जड़ से खत्म कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बात कैसे उठाया जा सकता है, इस बात को मुद्दा कैसे बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए आपके पास एजेंडा तो होना चाहिए, मुद्दे तो होने चाहिए और वो मुद्दा इन्होंने जमीनी स्तर से जुड़ के बनाया है। देख लीजिए, पद यात्रा तो ये अभी कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर काम इन्होंने 3-4 साल और पहले से शुरू कर दिया था। भाई लोगों के बीच में जाना, रेशियो निकालना, कौन से जात के लोग कितना परेशान है, इस बात की जानकारी इकट्ठा करना, ये पहले से ही लग गए थे इस काम में। उसके बाद अभी 2 साल पहले से ये पद यात्रा पे निकल गए कि भाई जो बचा खुचा है हम अपने आंखों से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि बिहार की जनता किस वजह से ज्यादा परेशान है और उस मुद्दे को सबसे पहले लाया जाएगा।
तो इस वजह से प्रशांत किशोर जो है उनकी रणनीति भी काफी कारगर है और इनकी रणनीति का लोहा तो बड़े बड़े पार्टी भी मानते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां जो है वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ना भाई, पीके की जो रणनीति है वो काबिले तारीफ है। ये बात मोदी जी भी मानते हैं, ये बात नीतीश कुमार भी मानते हैं, ये बात ममता बनर्जी भी मानती हैं, क्योंकि सबको चुनाव जितवाने का काम किया है प्रशांत किशोर ने। इनका औसत भी अच्छा रहा है और इस वजह से भी इन लोगों को खौफ है कि भाई जो दूसरों को चुनाव जितवा सकता है, उसके रणनीति में इतनी दम होती है कि भाई मोदी जी को सपोर्ट कर सकता है, वो ममता बनर्जी को चुनाव जितवा सकता है, वो नीतीश कुमार के लिए काम कर सकता है। तो जरा सोचिए, जब वो अपने लिए चुनाव लड़ रहा है तो किस तरीके की रणनीति के ऊपर काम कर रहा है। और वो मुद्दा में साफ इनकी रणनीति झलक रही है कि ये काम करूंगा और सीधे हटा दूंगा। रणनीति क्या है? यादव को अगर कवर करना है तो यादव को कैसे कवर करना है, यादव को अपने पक्ष में कैसे करना है, ये सब कुछ रणनीति में सेट है। और ये रणनीति ही बाकी जितने भी पार्टी हैं पुराने, आप बताइए, वोट तो इतना ही है जितना पहले था, थोड़ा बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसी वोट में पीके को अपना वोट बनाना है। मतलब बीजेपी के वोटर, जेडीयू के वोटर, आरजेडी के वोटर, चिराग पासवान के वोटर, मुकेश सहनी के वोटर, उपेंद्र कुशवाहा के वोटर, इन्हीं वोटरों में से ये अपने लिए वोट निकाल रहे हैं और उन्हीं वोटरों को लेके ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बार ये मुख्यमंत्री इनकी ही पार्टी का कोई बनेगा। तो ये जो रणनीति है उसी से ये सब कुछ आ रहा है और यही रणनीति जो है एक और तरफ भी इशारा कर रहा है कि भाई जिस तरीके से ये सभी दल में सेंधमारी कर रहे हैं, इस वजह से भी लोग डरे हुए हैं। अब ये बात कह देते हैं कि भाई हम 40 महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे। अब जब 40 महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे तो ये महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं। जो कभी नीतीश कुमार के जो चुपचाप वोटर कहे जाते हैं ना, महिला वोटर, उनको जब एक तरीके से ये कह रहे हैं कि हम 40 महिलाओं को चुनाव लड़वाएंगे, तो महिलाओं को भी लग रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम अगर जेन्युइन में देखा जाए तो अब तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लीडरशिप सौंप रहे हैं। उनके हाथ में फैसला होगा कि भाई अपने अपने एरिया का विकास कैसे करना है। महिलाएं खुश हो जा रही हैं इस बात को सुन के, फिर कह रहे हैं कि अच्छा तो महिलाओं को हम कर देंगे 40 सीट दे देंगे, अल्पसंख्यकों को जो है हम 70-75 सीट देंगे। अब इस बात से अल्पसंख्यक यानी मुसलमान बिरादरी जो है, मुसलमान जाति जो है वो खुश हो जा रही है कि 75 सीट। आज तक तो हम एमवाई समीकरण में काम करते रहे, हमको इतना कोई सीट नहीं दिया, हमारे बारे में कोई इतना सोचा नहीं, ये बंदा अचानक से आके 75 बोल दिया, ये तो हमारे बारे में वाकई सोच रहा है। तो अब समझ लीजिए एमवाई समीकरण जो तेजस्वी यादव, लालू यादव का समीकरण है, इधर देख लीजिए कि जो इनका एक समीकरण है अपना चुपचाप वोटरों का, लौकुश समीकरण, महिला समीकरण, उसमें सेंधमारी कर दिया। उसके बाद इन्होंने एमवाई समीकरण की भी धज्जियां उड़ा दी। उसके बाद मतलब मुसलमानों को अपने फेवर में कर लिया। उसके बाद ये भी माना जा रहा है कि कई ऐसे वर्ग हैं जो जनरल में, वो भी प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं। इसके पीछे का तूक दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जनरल हैं, इस वजह से जनरल वालों का साथ मिल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जनरल इसलिए इन्हें साथ दे रहा है कि भाई वो नीतीश को भी देख चुका है, वो लालू प्रसाद यादव को भी देख चुका है और जनरलों के लिए कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, मतलब सामान्य वर्ग के लिए कुछ ज्यादा इन लोगों ने किया नहीं है। तो चलिए प्रशांत किशोर के ऊपर दाव आजमा के देखते हैं। तो इस तमाम तरीके के इनके ऊपर जो है एक तरीके से भरोसा जताया जा रहा है हर वर्ग के तरफ से। अल्पसंख्यकों का भी भरोसा जीत रहे हैं। इसके अलावा दलित महादलितों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हम दलितों के लिए काम करेंगे, दलितों को कैसे आगे बढ़ाना है उसके ऊपर जो है पूरा मैप तैयार करेंगे। उसके अलावा हमारे जो पार्टी में जिसकी अध्यक्षता सौंपी जाएगी वो दलितों का। तो इस तमाम तरीके की जब बातें सामने आती है, इस तमाम तरीके की बात को जब ये रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक जो भी पार्टी है उनके वोटरों में सेंधमारी कर रहे हैं और हर एक पार्टी लग रहा है कि यार ये बंदा तो हमारे ही वोटरों को अपने तरफ खींच रहा है। अब ये जो जनरल सामान्य वर्ग है आमतौर पे माने जाते हैं कि ये बीजेपी के वोटर हैं। अब इनमें से भी कुछ प्रशांत किशोर के साथ, मुसलमान कुछ आ रहे हैं इनके साथ, फिर उसके बाद महिला आ रही है इनके साथ। उसके बाद ये कह रहे हैं क्या कि भाई हम देख लीजिए बिहार में रोजगार लाएंगे, युवा को अपने साथ लेके आ रहे हैं। तो हर तरीके से ये अपने पक्ष में वोटरों को कर रहे हैं। बाकी पार्टियां जो बहुत पुरानी पार्टियां हैं, कई सालों तक बिहार पे राज करी हैं, उनके वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं और इस वजह से भी जो तमाम पार्टियां हैं वो डरी हुई हैं प्रशांत किशोर से कि भाई अब कैसे बचा जाए, किस तरीके से सामना किया जाए, कैसे इन सब चीजों से बाहर निकला जाए। और यही वजह है कि भाई प्रशांत किशोर जो है वो सब पार्टियों पे अभी हावी है और सब पार्टियों में एक खलबली है, एक टेंशन का माहौल है कि इस बंदे से
निपटा कैसे जाए। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके, ये जो 4 मुद्दे बताए हमने, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।